क्या बंगाल में हो गई है सियासी क्रांति? तो पश्चिम बंगाल की सियासत नई हिस्ट्री लिखी जा रही है। टीएमसी के बागी विधायकों की विक्ट्री के बाद क्या टीएमसी में ममता बनर्जी हिस्ट्री हो जाएंगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नए गुट का सियासी फोकस लोकसभा की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है। पार्टी के भीतर उभरा नया गुट अब सांसदों को एकजुट करने की कोशिश में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक अगर 29 में से 20 सांसद इस गुट के साथ आ जाते हैं, इसका हिस्सा बन जाते हैं, तो लोकसभा में नया संसदीय नेता चुना जा सकता है, जिससे मौजूदा नेतृत्व यानी कि अभिषेक बनर्जी की कुर्सी पर खतरा पैदा हो सकता है। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब टीएमसी की कमान भी ममता बनर्जी के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट सामने आई। टीएमसी के 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया और विधानसभा स्पीकर ने भी इस फैसले को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ऋतव्रत बनर्जी बंगाल में नेता विपक्ष बन गए हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के पास अब केवल 22 विधायकों का ही समर्थन है। बड़ी बात यह है कि ऋतव्रत बनर्जी ने ममता को सलाहकार बनने की सलाह भी दी। बंगाल में टीएमसी के अंदर हुई इस टूट के पीछे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी में नाराजगी को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। दरअसल ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब नेता विपक्ष चुनने के प्रस्ताव पर फर्जी साइन का आरोप लगाने के बाद ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद टीएमसी के 58 विधायकों ने ऋतव्रत बनर्जी के नाम पर समर्थन दिया और अब ऋतव्रत बनर्जी बंगाल में नेता विपक्ष बन गए हैं। लगभग बहुत सारे लीडर दिल्ली से भी आपको फोन कर रहे हैं। फोन किए हैं, मैसेज भी आए हैं। ऑब्वियसली देयर आर वेरी गुड रिलेशंस विद मेनी पीपल। आ रहा है, सब देख ही नहीं पाए हैं क्योंकि देखेंगे धीरे धीरे। जब अभी भी ये दो काम है, फिर करके जब बंगाल का ऑपोजिशन लीडर का पहला काम क्या होगा? कलेक्टिवली फंक्शन करना, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करना, जो गलत है गलत बोलना, जम के विरोध करना, जो अच्छा है वो अच्छा बोलना। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए कुछ संदेश नहीं भेजेंगे आप? ममता बनर्जी को संदेश देने वाला मैं कोई इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ। ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर। और अभिषेक बनर्जी लोग जैसे पीटे हैं, चोरों को पीटते हैं, जैसे उनको देखकर चोट 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 आवाज उठ रहा है, तो मालूम हो रहा है ना 22 ठो गाड़ी का कॉन्वॉय जब नीचे आ गया तो हकीकत क्या हुआ। तो वही जो मैं अंग्रेजी में बोला, पीपल एंड पीपल अलोन आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। और डेस्पॉट लोगों के लिए हिस्ट्री में कोई जगह नहीं होता है। सब एक साथ मिल के आप लोग चलेंगे। ये ऑपोजिशन का ये रोल क्या होगा असेंबली के अंदर? हम लोग बैठ के तैयार करेंगे, अकेले में इसमें टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये आप लोग ये जो अगर कुछ चीजों में ऑपोजिशन का रोल क्या होगा, ये सब मिल के एक साथ उसी दिन डिसीजन लेंगे, करेंगे, कलेक्टिवली करेंगे। इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है, कलेक्टिव फंक्शनिंग। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। हालांकि टीएमसी नेता कुणाल घोष और डोला सेन का कहना है कि टीएमसी का मतलब ही ममता बनर्जी है और टीएमसी के सभी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के साथ हैं। तो आप देखिए, ममता बनर्जी के साथ होने का दावा यहां पर किया जा रहा है, लेकिन क्या ममता बनर्जी के हाथ में सब कुछ है? नहीं है। तृणमूल कांग्रेस को पार्टी का सिंबल को लेकर जीत के, दीदी को तस्बीर यूज करके वोट जीत के दूसरा कैंप का ट्रैप में आ रहा है, तो वो तो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो तृणमूल का है। तो अगर ममता दीदी का वो लोग बोल रहा है, ममता दीदी को वो रेस्पेक्ट करता है, लेकिन ममता दीदी को रेस्पेक्ट करता है और शोभनदेव चट्टोपाध्याय को वो नहीं मान रहा है, वो कैसे? कि हमको पता है तृणमूल कांग्रेस की मतलब है ममता जी और आम जनता। तो आम जनता भी तृणमूल कांग्रेस में है, ममता जी भी तृणमूल कांग्रेस में है। और उधर टीएमसी में टूट के बीच हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2020 में सीनियर नेताओं को नजरअंदाज कर अभिषेक बनर्जी को आगे लाना ममता की सबसे बड़ी गलती थी। शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन वो तो टीएमसी में था। 2007 में नंदीग्राम में जो आंदोलन हुआ, हमने को जो पार्टी में एस्टेब्लिश्ड के लिए सपोर्ट दिया, वो तो अधिकारी फैमिली दिया, लेकिन उनको हटा के अपना भतीजा को लेके सामने आके जो गलत किया, वो गलत का जो मिल कर आज
तो सीधे सीधे आप देखिए कई सारी बयानबाजी यहाँ लगातार हो रही है। सीधे सीधे कई टीएमसी समर्थकों और टीएमसी विधायकों का भी ये कहना है कि ममता बनर्जी, खासतौर पर अभिषेक बनर्जी को जिस तरीके से सुनती आई हैं 2017 में जब वो आए थे, उसको लेकर साफ नाराजगी थी, कई तरीके के आरोप लगे और इसलिए अब दो धड़े यहाँ पर बढ़ चुके हैं। हालांकि ऋतुव्रता बनर्जी, जिन्होंने अब एक तरीके से अलग कर दी है पार्टी, उनका सीधा कहना है कि सलाहकार की भूमिका में ममता बनर्जी अभी भी यहाँ पर आ सकती है। इसके अलावा उन्होंने बाकायदा उनको टॉल नेता भी कहा कि इतना बड़ा उनका व्यक्तित्व यहाँ पर है और ऐसे में सलाहकार की भूमिका उनकी ओर से अब भी निभाई जा सकती है।